नमस्ते बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हूँ सनराइज एकेडमी के चैनल पर आपका स्वागत करने के लिए। आज मैं आपको कुछ नया ही सिखाने वाली हूँ। एक अनूठी दुनिया में लेके चलूंगी आपको। कौन सी अनूठी दुनिया? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। आपकी पुस्तक पसंद भाग 3 का 5वां पाठ, जिसे किसने लिखा है? अरविंद कुमार सिंह ने। उन्होंने इस पाठ से आपको पत्रों की दुनिया की जानकारी करवाई है। कौन सी? सामाजिक पत्र, साहित्यिक पत्र, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, ये सब क्या है? पत्र। आज हम पढ़ेंगे चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, हमारा 5वां चैप्टर। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। बेटा, पत्र जो संतोष हमें देता है वो एसएमएस या फोन नहीं दे सकता, क्योंकि हम फोन पर बात करते समय तो कुछ भी बात कर रहे होते हैं, उसे थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं। और एसएमएस है तो एसएमएस हम एक बार भेज देते हैं, पूरी भाषा उसमें लिख नहीं पाते हैं, और लिख देते हैं तो भी हमें उसे कई बार फोन की वजह से डिलीट भी करना पड़ता है। पत्र को हम हमेशा के लिए सहेज के रख सकते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य भी पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक जैसा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्रों को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र हमारी यादों को सहेज कर रखते हैं, क्योंकि हम पत्रों को संभाल कर रखते हैं और हम उन्हें कभी भी निकालकर पढ़कर अपनी यादों को तरोताजा कर सकते हैं। हर एक की अपनी पत्र लेखन की कला है और हर एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो यह साबित करती है कि पत्र कितनी अहमियत रखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। तेज घोड़ों के द्वारा ही संदेश भेजे जाते थे और हरकारे कहते हैं डाकियों को, डाकी रहे हैं संदेशवाहक को। उसके बाद आया पहिया, पर रेलवे और तार से और बदलाव आ गया। तार ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार की दुनिया को बदल रही है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। जैसा कि आज भी आपको हिंदी विषय में पत्र लिखना सिखाया जाता है, इंग्लिश में भी और संस्कृत में भी। हिंदी में आपको शिकायती पत्र, बधाई पत्र, प्रशंसा पत्र आपके पाठ्यक्रम में आज भी शामिल हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफी प्रयास किए। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला 1972 से शुरू हुआ। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है।
गांव में आज भी चिट्ठियों से संदेश भेजे जाते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है, क्योंकि आजकल हम कोई भी संदेश मोबाइल से भेज देते हैं, मैसेज कर देते हैं, पर फिर भी व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। अच्छा बच्चों, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे, उसका गहराई से अध्ययन करेंगे, तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र को न लिखा हो। हमेशा किसी ने किसी को पत्र अवश्य लिखा है, या फिर किसी के पत्र का बेसब्री से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। कितने खुश होते हैं वो संदेश पाकर, पत्र पाकर। एक दौर था बच्चों, जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे। अब वह बात नहीं है। पहले कोई नौकरी के लिए बाहर रहता या किसी भी काम से बाहर जाता था तो महीनों महीनों तक वापस नहीं आ पाता था, इसलिए पत्राचार से ही दोनों के आपस में परिवार से बातचीत हुआ करती थी। पर अब वह बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अब परिवहन के साधन बढ़ गए हैं और इन साधनों ने आपस की दूरियां कम कर दी है, दूरी को घटा दिया है। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही हुआ करती थी, पर आज संचार के लिए और भी साधन विकसित हो चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर रखते हैं, संजो कर रखते हैं, उन्हें विरासत के रूप में संभाले हुए हैं। और फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। इनके पत्रों का गहराई से अध्ययन करके हम तत्कालीन समय के इतिहास और सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में जान सकते हैं। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम संदेश नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं बच्चों? नहीं रख सकते। लेकिन पत्रों को तो संभाल कर रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही है। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है सबसे आगे? क्योंकि महात्मा गांधी सभी के पत्रों का उत्तर समय पर दिया करते थे। दुनिया के तमाम संग्रहालय में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्र आज भी रखे हुए हैं। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखा, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों की एक पुस्तक बन गई जिससे हम आजादी के पहले के महासंग्राम की वास्तविकता को जान पाए। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। तो कोई महात्मा गांधी को पत्र लिखता था तो केवल लिख देता था उसके पते के रूप में महात्मा गांधी इंडिया, और पत्र वहां पर पहुंच जाता था। लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। हमें अब पत्रों पर पूरा पता लिखना होता है, नहीं तो पत्र जहां पहुंचना होता है वहां नहीं पहुंच पाता है। वो तो बड़ी महापुरुष थे, इसलिए सब जानते थे तो वहां पहुंच जाता था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिखने में लग जाते थे और जवाब देते थे। अपने हाथों से ही ज्यादातर पत्रों का जवाब दिया करते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द होने लगता तो वे बाएं हाथ से लिखने में लग जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं,
आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्र को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं। प्रशस्ति पत्र कहते हैं प्रशंसा पत्र को। और कई लोगों ने तो उन पत्रों का फ्रेम करा कर रख लिया है। कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो प्रशंसा पत्र दिया जाता है, तो वे प्रशस्ति पत्र को लोगों ने फ्रेम करवा कर रखा है। यह होता है बच्चों पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे, तैयार रहते थे पत्रों के जवाब में। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि, महात्मा गांधी और कवि थे रविंद्रनाथ टैगोर। उनके नाम से महात्मा और कवि, इनके नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। इसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों का आदान प्रदान इन पत्रों के माध्यम से हुआ था। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आजादी के बाद हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल किसकी है? डाक विभाग की, क्योंकि डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है। डाक विभाग की घर घर तक पहुंच है, इसीलिए इसकी गुडविल आज भी बनी है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। आज भी चिट्ठी पत्री को वही दर्जा दिया जाता है जो पहले दिया जाता था। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रह रहे लोग, छोटी मोटी झोपड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। लोग आज भी पत्र का इंतजार करते हैं। क्या दो लोग ही नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजों तक पहुंचते हैं और उसकी बहुआयामी भूमिका हमें चारों तरफ नजर आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से जलते हैं। मनी ऑर्डर पहुंचते हैं गांव में, वो डाक विभाग के द्वारा ही पहुंचते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर को लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो ये थी पत्रों की अनूठी दुनिया। आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपको पत्र लिखने का मौका मिले तो आप किसे पत्र लिखेंगे और उसमें क्या लिखना चाहेंगे? अगर वह पत्र आपको पक्षी के गले में बांधकर भेजना हो तो आपको कैसा लगेगा? और पत्र पर आप पूरा पता लिखेंगे या नहीं, मुझे जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपनी कॉपी में जिसे आपको पत्र लिखना है पत्र लिखिए। थैंक यू बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।